फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ बच्चों, जो आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, जितने भी आपके अपकमिंग स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं, है ना, जैसे कि अभी आपकी देखो झारखंड में भी इसमें गुजरात में भी देखो हमारी फार्मासिस्ट की जो है वैकेंसी आई है, 128 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। छत्तीसगढ़ में भी आपकी वैकेंसी आई है फार्मासिस्ट की, जिसका एग्जामिनेशन भी हमारा कंडक्ट होना है, जो उसमें एग्जामिनेशन डेट भी दी हुई है ना। तो देखो बच्चों, और बहुत सारे डिफरेंट जितने भी एग्जामिनेशन है सभी के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों। ओके, और अभी फार्मा एमसीक्यू वाला एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, फार्मा एमसीक्यू ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है, ठीक है, तो जिससे आपकी एमसीक्यू काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ओके, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। तो अभी देखो, बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। बच्चों, पेंटोज और हेक्सोज को डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट बताना है। देखो, बायस टेस्ट दिया है, मॉलिस टेस्ट तो बच्चों किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है ना। तो जैसे कोई भी सैंपल है उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके सबसे पहले क्या करते हो, मोलिस टेस्ट। मोलिस टेस्ट अगर हमारा पॉजिटिव आया तो मतलब कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और अगर नेगेटिव आया तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये मोलिस टेस्ट हो गया। सिल्वेनोव्स टेस्ट बच्चों कीटोहेक्सोज के लिए होता है। कीटोहेक्सोज जैसे कि आपका फ्रक्टोज के लिए होता है। फ्रक्टोज जो है सिल्वेनोव्स टेस्ट में फ्रक्टोज चेरी रेड कलर देता है ना। बेंजोडिन, बी से बेंजोडिन और बी से ब्लड, है ना। ब्लड इन द यूरिन इज डिटेक्टेड बाय बेंजोडिन टेस्ट। रोथीरा टेस्ट कीटोन बॉडीज के लिए, वो सब पढ़ते हो, है ना, ठीक है। तो इसमें जो है पेंटोज और हेक्सोज के लिए बच्चों हमारा ना ये ऑप्शन है बायस टेस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी लगा लीजिए आप, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के सभी जो केमिकल टेस्ट होते हैं ना, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका बायस टेस्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, विच टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। अब देखो, मोनोसैकेराइड को डाइसैकेराइड से डिस्टिंग्विश करना, उसके लिए कौन सा टेस्ट है, तो उसके लिए बच्चों आपका हो जाएगा बारफोर्ड टेस्ट हो जाएगा, है ना। बाकी इनके बारे में हम पढ़ चुके, तो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारा बारफोर्ड टेस्ट होता है। नेक्स्ट है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी हमारा विटामिन ए का आता है, बिल्कुल सिंपल कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सिंपल है, इजी है ना। तो विटामिन ए होता है, नाइट ब्लाइंडनेस करा देगा, रतौंधी जिसे हिंदी में कहते हैं। बाइटोट स्पॉट भी देखने को मिलता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी, बाइटोट स्पॉट। जीरोफ्थैल्मिया भी करा देता है, जीरोसिस, कंजक्टिवल जीरोसिस, है ना, ये सारे विटामिन ए की डेफिशिएंसी की डिजीज है। ओके, B1 थायमिन, B1 की डेफिशिएंसी से होता है क्या, बेरी होता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों चिल्ड्रन में तो रिकेट्स होता है, और अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है। B2 आपका राइबोफ्लेविन है, जिसकी डेफिशिएंसी चिलोसिस, वो सब देखने को मिलता है ना, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सोल्यूबल। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन से वाटर सोल्यूबल है, कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल में आप अडैक याद रखते हो, है ना, अडैक, और वाटर सोल्यूबल में WBC से याद रखते हो। वाटर सोल्यूबल B और C होते हैं, फैट सोल्यूबल अडैक होते हैं ADEK। क्या पूछा, फैट सोल्यूबल ADEK में दे रखा है, D दे रखा है, देखो ऑप्शन C में। बाकी बी के सारे, कोई सा भी बी हो, बी कॉम्प्लेक्स के सारे ही वाटर सोल्यूबल है, विटामिन सी भी वाटर सोल्यूबल है। ओके, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड सीक्वेंस इज स्पेसिफाइड बाय। तो प्रोटीन जब से देखो, प्रोटीन जो होते हैं हमारे, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। बच्चों, प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे किस से मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। भाई अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, है ना, अमीनो एसिड ऐसे आपस में जुड़ रहे हैं और हमारा प्रोटीन बन रहा है, तो प्रोटीन ज़्यादा पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन्स की मोनोमर, है ना, प्रोटीन्स की जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, वो हमारे क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। अब क्वेश्चन आता है अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जिसको आप अमाइड बॉन्ड भी कहते हो, है ना। CONH ऐसे बॉन्ड बनता है, एक अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप और दूसरे का COOH ग्रुप, है ना। तो इनसे जो है आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, उसको कौन स्पेसिफाई करता है, कौन सा RNA दे रखा है इसमें, देखो सारे आपके राइबोसोमल, ट्रांसफर, मैसेंजर या सोल्यूबल। तो ये बच्चों ये होता है हमारा mRNA, मैसेंजर RNA। ओके,
नेक्स्ट है बेसिक अमीनो एसिड। अब देखो अमीनो एसिड कौन से एसिडिक है, कौन से बेसिक है, कौन से OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड है, कौन से आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड है, कौन से आपके इसेंशियल है, कौन से नॉन इसेंशियल है, सारे इंपॉर्टेंट है, कौन से सल्फर कंटेनिंग है ना। बेसिक में HAL से 3 बताती हूँ मैं आपको, है ना। तो इसमें से कौन सा दे रखा है, लाइसिन दे रखा है ना, ऑप्शन जो है A। बाकी प्रोलाइन तो एक आपका इम्यूनो एसिड में आता है ना, इम्यूनो एसिड, है ना। और बाकी इसमें टायरोसिन आपका ये एरोमेटिक अमीनो एसिड में आ जाता है, बाकी नॉन इसेंशियल भी है टायरोसिन, है ना। तो बेसिक में ऑप्शन A आ गया, लाइसिन। नेक्स्ट है शुगर प्रेजेंट इन RNA। तो बच्चों RNA जो है इसमें कौन सा शुगर प्रेजेंट है, राइबोस, डिऑक्सी राइबोस, फ्रक्टोज। देखो आपके जो न्यूक्लिक एसिड है इनमें वैसे तो पेंटोज शुगर ही होता है, तो फ्रक्टोज को तो आप काट ही दो, और पेंटोज होता है, लेकिन पेंटोज में कौन सा पेंटोज होता है, राइबोज होता है बच्चा आपका RNA में। तो इसका नाम ना राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA का नाम, DNA में डीऑक्सी राइबोज है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना। तो ये डीऑक्सी राइबोज आपका DNA में होता है, RNA में राइबोज जो कि क्या है हमारा पेंटोज शुगर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमिन इज कैरेक्टराइज्ड एज। तो थायमिन क्या है भाई, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो देखो प्यूरिन बेस है, पिरिमिडिन बेस है। अब बताओ थायमीन, अब ये कौन सा थायमीन है, ये विटामिन वाला। देखो एक तो आप पढ़ते हो विटामिन B1 थायमीन पढ़ते हो, है ना। एक आपका एडेनिन ग्वानिन जो आपके प्यूरिन पिरिमिडिन बेस है, तो प्यूरिन बेस में तो एडेनिन और ग्वानिन आता है। साइटोसिन थायमिन तो आपका वैसे पिरिमिडिन बेस में आता है, तो प्यूरिन वाला ऑप्शन काट दो। और ये B कॉम्प्लेक्स वाटर सोल्यूबल में आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो आपने बाहर कर दिए। अब आप आगे 2 ऑप्शन पे देखो, थायमिन की स्पेलिंग क्या होती है, THIAMINE, है ना। ये होता है आपका फैट्स वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो ये तो हमारा थायमिन, इसकी स्पेलिंग अलग है, दोनों को प्रोनाउंसिएट तो सेम करते हैं, थायमिन बोलते हैं, बट जो हमारा विटामिन है वो है थायामिन, ऐसे है। और जो हमारा बेस है दिस इज थायमिन। ओके, ध्यान रखना इस चीज को, है ना। तो ऑप्शन D हो गया। ओके, चलो भाई नेक्स्ट देखो, एन ऑक्टा डिकेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज। क्या कहोगे इसे, तो मेरिस्टिक, स्टीयरिक, लॉरिक या फॉलिक एसिड दिया आप लोगों को। दिस इज नोन एज ऑप्शन जो है 2 स्टीयरिक एसिड। नेक्स्ट है सैचुरेटेड फैटी एसिड एराकिडोनिक एसिड कंटेन डैश कार्बन एटम। तो एराकिडोनिक एसिड जो होते हैं ना इसमें कितने कार्बन है बच्चों, इसमें 20 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं इसमें, 20 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इन विच pH मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म शो ऑप्टिमम एक्टिविटी। तो देखो एंजाइम्स को ना ऑप्टिमम pH, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी के लिए, है ना। तो इनका जो pH पूछा है, ऑप्टिमम pH 6 से 8 तक ऑप्टिमम pH होता है। ओके, ऑप्शन C। नेक्स्ट है सीरम एंजाइम यूज टू इवेल्युएट पैंक्रियाटिक फंक्शन को इवेल्युएट करने के लिए ना, जो सीरम एंजाइम होता है वो आपका अमाइलेज होता है बच्चों, ध्यान रखना, ऑप्शन 2 अमाइलेज। जैसे फार्माकोलॉजिकल साइंस रिलेटिंग टू कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स रिएक्शन, है ना। तो कौन सा है बताओ, फार्माकोलॉजी, फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोग्नोसी। दिस इज फार्माकोविजिलेंस बच्चों, ऑप्शन B। नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ, डायनेमिक का D पकड़ो, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, है ना। देखो व्हाट ड्रग डज, ऑप्शन A में ही दे रखा है आपको, है ना। बाकी देख लो ऑप्शन A सही हो गया, व्हाट बॉडी टिक कर दिया मैंने, व्हाट ड्रग आएगा ना बच्चा। देखो डायनेमिक का D पकड़ा, व्हाट ड्रग, तो ये ऑप्शन D में दे रखा है ना। क्या ही करते हैं ना कभी कभी तो हम। ठीक है, तो समझ आ गया आपको, आपको पता होना चाहिए ना, कई बार मैं कर देते हैं ऊपर नीचे ऑप्शन, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो डायनेमिक का D पकड़ो, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, तो डायनेमिक में, काइनेटिक में होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। तो काइनेटिक में आप ADME की स्टडी पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन की, जो हमारा बॉडी में ड्रग का मूवमेंट हो रहा है ना, इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, दिस इज नोन एज काइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। और डायनेमिक में ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये सब आएगा बच्चों, ठीक है। ओके भाई नेक्स्ट देखो, मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एफेड्रीन। एफेड्रीन बच्चों अमीनो एल्कलॉइड में पढ़ते हो, एफेड्रा, अमीनो एल्कलॉइड पढ़ते हो, उसमें आपका एफेड्रा आता है, एफेड्रा। एफेड्रा में एफेड्रीन है। एफेड्रीन बच्चों ब्रोंको डायलेटर होता है, तो किसमें, ब्रोंकल अस्थमा में यूज करते हो, है ना, ऑप्शन A। नेक्स्ट है हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू एक्शन ऑफ। क्लोनिडिन भाई एंटी हाइपरटेंसिव है, सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक में आता है ना। सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक में
मिथाइल डो पर क्लोनिडिन पढ़ते हो, तो ना ये अल्फा पे काम करेगा, तो हिस्टामिन और बीटा पे नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये होगा ऑप्शन ए, अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे एक्शन है इसका, एगोनिस्ट होता है अल्फा का 2 का। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हिस्टामिनिक, कौन सा है? क्लोरोक्विन तो भाई हमारी एंटी मलेरियल है, मलेरिया में प्रेगनेंसी में अगर मलेरिया होता है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? क्लोरोक्विन है। 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन, प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोक्विन। 4 अमीनो क्विनोलिन में क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइप्राक्विन 3 ड्रग पढ़ते हो ना। एक 8 अमीनो क्विनोलिन होता है जिसमें आपका प्राइमाक्विन और ब्यूलाक्विन आता है, ठीक है, याद रखना। क्लोरफेनिदामिन तो आपका एंटी हिस्टामिनिक बिल्कुल सही है। क्लोरमफेनिकोल तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में पढ़ते हो, टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल आती है, दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करा रही है, टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल। बैक्टीरियोस्टैटिक होती है दोनों ड्रग, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करा रही है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम से बाइंड होती है और क्लोरोफॉर्म 50S से, याद रखना, ठीक है। सिप्रोफ्लोक्सासिन बच्चों फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है जो डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराते हैं, है ना। तो आपकी एंटी हिस्टामिनिक सिंपल ऑप्शन बी हो गया, है ना। नेक्स्ट है H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज यूज्ड इन, तो आपके वही एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती है, तो किस में यूज़ करोगे, है ना। तो इनको देखो, हाइपर एसिडिटी में, एलर्जी, हाइपरटेंशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो एलर्जी के लिए ना यूज़ करते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एलर्जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमोनियम क्लोराइड के बारे में कौन सा गलत है बच्चों? इनकरेक्ट है। क्या इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट एंड यूज्ड एज इंग्रेडिएंट कफ मिक्सचर में होता है, अमोनियम क्लोराइड ब्रोंकोडाइलेटर होता है ना। सॉरी एक्सपेक्टोरेंट्स में हम पढ़ते हैं ना, कफ की बात हो रही है ना, कफ मिक्सचर्स, एक्सपेक्टोरेंट्स में हम पढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड आता है, बिल्कुल आता है। गिवन टू एड इजी एलिमिनेशन इन लेड पॉइजनिंग इन द लिवर इट इज मेटाबोलाइज्ड टू यूरिया, या फिर सिस्टमिक एल्कलाइजर, तो बच्चों सिस्टमिक एल्कलाइजर नहीं होता, या एसिडिफायर होता है, इनकरेक्ट तो ऑप्शन डी हो गया। जैसे एंटीकोलिनर्जिक यूजेस ब्रोंकोडाइलेटर, देखो ब्रोंकियल अस्थमा की ड्रग जब पढ़ते हो ना तो उसमें एंटीकोलिनर्जिक्स कौन कौन से एंटीकोलिनर्जिक जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होते हैं बच्चों? इपराट्रोपियम ब्रोमाइड, इपराट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, these are anticholinergics or anticholinergics which are used in bronchial asthma. Answer is option B, ipratropium. बाकी प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर होता है। साल्ब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट है जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होता है। पिलोकार्पिन कोलिनमिमेटिक अल्कलॉइड जो ग्लूकोमा में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट देखें, एंटीथायरॉइड ड्रग डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, तो एंटीथायरॉइड ड्रग में जैसे आपका कार्बिमाजोल, मैथिमाजोल, प्रोपाइल, थायोयूरासिल, ये सब ड्रग्स आते हैं, है ना। तो इसमें पूछा क्या है कि भाई ये थायरोक्सिन के सिंथेसिस को डिक्रीज कराते हैं कैसे? डेस्ट्रॉय द सेल्स इन थायरॉइड ग्लैंड, इंटरफेयर विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडाइड इनटू थायरोग्लोबुलिन, या डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड, या ऑल। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, इंटरफेयरिंग विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडाइड इनटू थायरोग्लोबुलिन। ओके, नेक्स्ट है नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा, तो बच्चा ये याद रखना ऑप्शन ए 9-11 mg पर 100 ml। नेक्स्ट है इथाक्राइनिक एसिड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, तो बच्चों आपके लूप डायरेटिक्स जो होते हैं, हाई सीलिंग डायरेटिक्स, हाई एफिकेसी डायरेटिक्स बोलते हो जिनको, उसमें आपका आता है फ्यूरोसिमाइड आता है, ब्यूमेटेनाइड आता है, पायरेटेनाइड आता है, इथाक्राइनिक एसिड, दीज ऑल आर लूप डायरेटिक, हाई सीलिंग डायरेटिक्स, है ना। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैलने पे काम करते हैं लूप डायरेटिक्स। एसी इनहिबिटर में बच्चों आपके प्रिल वाले ड्रग आते हैं लाइक कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल। एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट में हमारा स्पार्नोलैक्टोन आता है जो स्टीरोइडल होता है और पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक में आता है। थायजाइड डायरेटिक्स में थायजाइड डायरेटिक्स जो होते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द डायरेटिक विच कोज हाइपर यूरिसीमा, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज करा देगा भाई ये डायरेटिक। टेंड टू रेज सीरम कैल्शियम, बच्चों इसने यूरिक एसिड बढ़ा दिया, इसने कैल्शियम भी बढ़ा रहा है ये। एंड ऑल्सो कोज मैग्नीशियम को डिप्लेट कराएगा। देखो कैल्शियम इंक्रीज करा रहा है और हाइपर यूरिसीमिया। देखो यूरिक एसिड को तो आपके देखो इसमें से आपके लूप डायरेटिक्स होते हैं जैसे फ्यूरोसिमाइड और थायजाइड, दोनों ही यूरिक एसिड को तो बढ़ाते हैं ना, यूरिक एसिड का लेवल दोनों बढ़ाते हैं। लेकिन जो कैल्शियम है ना, फ्यूरोसिमाइड तो बच्चों हाइपो कराएगा, कैल्सीमिया हाइपो। कैल्शियम का लेवल जो है इंक्रीज कराता है
वो हमारा होता है ऑप्शन डी क्लोरथायाजाइड्स। थायाजाइड्स कराते हैं बच्चा, ऑप्शन डी। जैसे ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज में कौन सी ड्रग दोगे? इसमें से कार्बिमाजोल तो बच्चों एंटी थायराइड ड्रग दे रखी है, कार्बिडोपा दे दोगे पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है, लिवोडोपा के साथ में देते हैं पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर लाइक कार्बिडोपा बेंसिराजेड। क्यों देते हो? कि भाई लिवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करने के लिए, है ना। ऑप्शन बी हो गया। बाकी कार्बेकोल तो आपका जो है ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट वाला कार्बेकोल है ना। और इसमें कार्बामाजिपिन ये आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आती है ना। कार्बामाजिपिन इम्यूनोस्टिलबिन्स में आता है ये ना। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में ड्रग ऑफ चॉइस है, वही है कार्बामाजिपिन, हाँ वही है। ओके ठीक है, तो इसका आंसर तो हमारा कार्बिडोपा हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऑल आर डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट यूज इन पार्किंसंस एक्सेप्ट। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में आता है ब्रोमोक्रिप्टीन, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल। तो एक्सेप्ट में सिलेजिलिन आ जाएगा बच्चों, जो कि माओ बी इनहिबिटर होता है। क्या होता है? माओ बी इनहिबिटर होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस रैप्डोमायोलिसिस व्हेन को प्रिस्क्राइब्ड एचएमजी कोरोडक्टेज इनहिबिटर। तो ये हमारे कौन सा मॉलिक्यूल है जो रैप्डोमायोलिसिस करा देगा? जब एचएमजी कोरोडक्टेज इनहिबिटर स्टैटिन्स के साथ में देते हो ना, तो हमारे फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं जो जेम फिब्रोजिल है ना, ये रैप्डोमायोलिसिस करा देगा। ओके, ऑप्शन सी क्विनिडीन बच्चा एंटी अरिथमिक ड्रग होती है। क्लास 1A में QPD से 3 ड्रग याद कराते हैं, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड, एम्योडायरोन, बिटाइलियम, डोफिटिलाइड, आइबिटिलाइड, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर। क्लास 3 एंटी अरिथमिक की बात करते हो जब आता है। और विरापेमिल और डिल्टियाजैम। क्लास 4 एंटी अरिथमिक में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आते हैं, उसमें विरापेमिल, डिल्टियाजैम आ जाएगा। विरापेमिल क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव होता है। नहीं सर, फेरेटिन क्या होता है बच्चों? आयरन स्टोर होता है फेरेटिन की फॉर्म में, और आयरन ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, आयरन ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है प्रोटोन पंप इनहिबिटर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन गिवन। पीपीआई जो आपके प्राजोल होते हैं लाइक पेंटोप्राजोल, तो ये कब इफेक्टिव होते हैं? कह रहे हैं हाफ आवर बिफोर मील, विद मील, आफ्टर प्रोलॉन्ग फास्टिंग, अलोंग विद एस2 ब्लॉकर, है ना। तो इनको खाने से हाफ आवर बिफोर ले लो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एमेटिक्स आर यूज्ड। भाई एमेटिक्स क्या कराएंगे? एमेसिस कराएंगे। एमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग को इंड्यूस कराना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक। पेनिसिलिन नहीं है, सेमी सिंथेटिक में नहीं होती पेनिसिलिन जी बच्चों। बेंजाइल पेनिसिलिन होता है जो हमारी नेचुरल पेनिसिलिन है, सेमी सिंथेटिक में तो नहीं आती ये, दिस इज नेचुरल। एसिड लेबाइल होती है, इसको ऑरली नहीं देते, है ना। एम्पिसिलिन बच्चों आपकी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन आती है। पेनिसिलिन वी बच्चों क्या फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन होती है, और अमोक्सिसिलिन तो एम्पिसिलिन के जैसे ही अमीनो पेनिसिलिन में आती है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में। पेनिसिलिन जी तो बेंजाइल पेनिसिलिन हो गई बच्चों। मैथिसिलिन पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होती है। क्लोक्सासिलिन भी सी में आती है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन आता है, ऑप्शन डी। जैसा 20 ग्रेन्स इज इक्वल टू 20 ग्रेन्स। 1 स्क्रैपल में बच्चों 20 ग्रेन्स होते हैं। अगर आपसे हाफ स्क्रैपल में पूछे तो आप 10 ग्रेन्स कहोगे। जैसे थिक विस्कस फॉर्मुलेशंस कंसिस्टिंग ऑफ एक्वा सस्पेंशंस ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग्स, दिस इज नोन एज मैग्मा। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आईपी स्पेसिफिकेशन फॉर नॉमिनल मैच अपर्चर साइज ऑफ 180 माइक्रोन के लिए आपने नॉमिनल मैच अपर्चर साइज बताना है। तो 180 माइक्रोन के लिए हमारा जो है सीव नंबर हो जाएगा कितना? 85 सीव नंबर के लिए नॉमिनल मैच अपर्चर साइज होता है 180 माइक्रोन, याद रखना, ऑप्शन बी। तो डेपिलेटरीज को क्या बोलते हो बच्चा? डेपिलेटरीज जो होते हैं हमारे हेयर रिमूवर्स होते हैं, ऑप्शन 2। ओके नहीं सर, व्हाट इज द डोज फॉर 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट। इन्फेंट की डोज को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों फ्राइड्स फॉर्मूला मत भूलना, अच्छे से लिख देती हूँ, FRIED। फ्राइड्स फॉर्मूला होता है एज इन मंथ डिवाइड बाय
150 इंटू अडल्ट डोज। बच्चों ऐसे कैलकुलेट करते हो, फ्राइड्स फॉर्मूला किसके लिए होता है, इन्फेंट की डोज को कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो इस टाइप से डोज कैलकुलेट होगी, एज इन मंथ डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। तो इसको आप सोल्व कर लोगे, 12 आपका mg आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल पास होते हैं सीन नंबर 120 से। तो मैंने आपको कोर्स मॉडरेटली, फाइन, फाइन और वेरी फाइन का बता रखा है। इसमें 10, 22, 44, 85 के बाद 120 याद रखते हो। तो सारे के सारे पार्टिकल्स पास हो रहे हैं सीन नंबर 120 से, तो वेरी फाइन की बात हो रही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 3 रोलर्स इन ट्रिपल रोलर मिल्स में जो 3 रोलर्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं इन विच द फॉलोइंग मैनर्स। तो वो हॉरिजॉन्टली, इस टाइप से हॉरिजॉन्टली जो है अरेंज होते हैं। तो बच्चों हॉरिजॉन्टली ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कॉमनली यूज इंटीग्रेटेड टेस्ट फॉर हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर फिल्टर, हैप्पा फिल्टर की बात हो रही है बच्चों, है ना। तो इसके लिए होता है आपका डोप टेस्ट, डाई ऑक्टाइल थैलेट टेस्ट होता है ये, ऑप्शन 3। नेक्स्ट स्नफ्स क्या होते हैं, नाजल स्प्रे, एरोसोल्स, पाउडर्स या सिरप्स। तो ये ऑप्शन जो है सी है बच्चों, पाउडर्स होते हैं, ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट है कॉमनली यूज लैटिन एब्रीविएशन फॉर शेक। शेक का मतलब होता है फाइट, हाँ FT। फाइट मतलब होता है नहीं फाइट नहीं होता, एजिट होता है, एजिट, है ना। एजिट का मतलब क्या होता है, शेक होता है। PO पर ओस, इसका मतलब क्या होता है, ओरली, है ना। फाइट का मतलब होता है मेक या लेट इट बी मेड, है ना। ऐड का मतलब टू, अप टू, ठीक है। तो इसका जो है शेक का मतलब एजिट, ऑप्शन 4 हो जाएगा। एजिट का मतलब शेक होता है। मतलब विच क्रूड ड्रग इज यूज एज डायूरेटिक, कौन सा है इसमें से, कोल्चिकम, तो कोल्चिसिन होता है इसमें। ये तो भाई एक्यूट गाउट के लिए यूज करते हो, है ना। और इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लोइडी के लिए कोल्चिसिन, हटा दो इसको। टीरोकार्पस मार्सुपियम लेग्यूमिनोसी फैमिली जो कंडेंस्ड टेनिन्स में आता है। पुनर्नावा, बोरहाविया डिफ्यूजा, है ना, निक्टोजेनेसी फैमिली वाला पुनर्नावा। तो पुनर्नावा ना डायूरेटिक होता है बच्चों, पिक्रोरहिजा दिया बाकी आपको, है ना। पुनर्नावा होता है डायूरेटिक। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बोरहाविया डिफ्यूजा, तो बताया अभी, पुनर्नावा को बोलते हो बोरहाविया डिफ्यूजा। इसका ना सिनोनिम बच्चों होगवीड होता है पुनर्नावा का, ध्यान रखना। और निक्टोजेनेसी फैमिली होती है इसकी, ऑप्शन ए। और डायूरेटिक तो आपने देख ही लिया होता है। नेक्स्ट है विटाली मोरिन टेस्ट, तो हमें पता ही है किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए, है कि नहीं। प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए म्यूरिक साइड टेस्ट याद रखते हो, बिल्कुल रखते हैं। क्विनोलिन अल्कलॉइड जैसे कि आपका सिंकोना के लिए क्या याद रखते हो, क्या, थैलियोक्विन टेस्ट। कौन सा कलर आता है इसमें, एमराल्ड ग्रीन कलर याद रखते हैं ना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू रुबिएसी फैमिली। रुबिएसी सिंकोना की ही रुबिएसी होती है वैसे, तो ऑप्शन ए हो गया। नक्स वोमिका, स्ट्रैक्नोज, नक्स वोमिका, लोगैनिएसी फैमिली। एफेड्रा, एफिड्रेसी, है ना, इर्गोट। तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट कार्डेमम कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप सीड्स ऑफ एलिटेरिया कार्डेमोमम बिलोंगिंग टू फैमिली कार्डेमम की। मिर्टेसी, लोरेसी, लोरेसी तो बच्चों आपकी सिनेमोन की होती है, कैम्फर की भी होती है। जिंजिबरेसी, लेग्यूमिनोसी। तो बच्चों कार्डेमम इलायची वही है जो किसकी है, जिंजर की है, जिंजिबरेसी, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है गूगल इज ए गम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिस ऑफ द बार्क ऑफ गूगल। कॉमिफोरा तो सभी में है, मोल मोल तो मीर का होता है, और इसका हो जाएगा कॉमिफोरा, ऑप्शन ए मुकुल। नेक्स्ट है पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ सिटोसाइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है, किसकी बात हो रही है, ग्वार गम की बात हो रही है बच्चों, ऑप्शन डी। स्टरकुलिया गम, गम कराया गम, है ना। तो ये इंडियन ट्रैगाकैंथ भी बोलते हो इसको, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो है ग्वार गम हो गया। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली। मतलब विच इज यूज डिमलसेंट, डिमलसेंट इसमें से कौन सा बच्चा हमारा, अकेशिया, इंडियन गम, गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका, लेग्यूमिनोसी फैमिली, ये डिमलसेंट होता है। टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो फार्माकोग्नोसी की टर्म को इंट्रोड्यूस करा इनमें से देख लो, ऑप्शन ए हो जाएगा जे स्मिथ। ओके,
नेक्स्ट है हिडनोकार्पिक एसिड इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो हमारा जो चोल मोगरा ऑयल होता है ना, इसको हिडनोकार्पस ऑयल भी बोलते हो, तो इसी में हिडनोकार्पिक एसिड प्रेजेंट होता है और चोलमुगरिक एसिड भी होता है। चोल मोगरा ऑयल आपका एंटी लैप्रोटिक होता है, लैप्रोसी के लिए उसको तो एंटी लैप्रोटिक होता है। ओके। कैस्टर ऑयल, रिसिनस ऑयल, रिसिनस ऑयल बोलते हो, रिसिनस कॉम्युनिस यूफोरबिएसी फैमिली है। शार्क लीवर ऑयल हाइपोप्राविन ब्राविरोस्ट्री से ऑब्टेन होता है ना, इसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है। कोड लीवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों है। लेमन ग्रास ऑयल में सिट्राल प्रेजेंट है, जिससे बीटा आयोडीन बनेगा, जिससे विटामिन ए की सिंथेसिस होती है। ओके, तो याद रखना है ये लेमन ग्रास ऑयल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन इन। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2 याद रखते हैं और स्टेरिलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 याद रखते हो, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। FFO तो ये ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए होता है। FFH में आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आता है। नेक्स्ट है प्राइस फिक्स्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशंस अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ DPO/ECO इज कॉल्ड। तो इसे कहते हो प्राइस फिक्स्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर सीलिंग फॉर्मुलेशंस, तो इन्हें सीलिंग प्राइस बोलते हैं। शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस के लिए जो इसे बोलते हैं सीलिंग प्राइस। नेक्स्ट है शेड्यूल एस की बात हो रही है, स्टैंडर्ड्स फॉर एस से कोस याद रखते हैं हम, कॉस्मेटिक्स ऑप्शन बी। पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो है इसके लिए शेड्यूल वी आता है, VPP से हम याद रखते हैं, है ना। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए हम शेड्यूल O याद रखते हैं। जो बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए हम शेड्यूल C पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम के अंडर मार्केट कर सकते हैं, तो ये हमारा एनाल्जीन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शेड्यूल M2 स्टेट्स दैट, M2 किसके बारे में है, HCM, M1 जो है HCM, M1 होम्योपैथिक के लिए, M2 कॉस्मेटिक्स के लिए M2, तो M2 है हमारा जो रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स की बात करेंगे तो M2 है ना। नेक्स्ट है फॉर्म फॉर द इशू ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग। स्पेसिफाइड शेड्यूल एक्स की बात हो रही है, तो एक्स के लिए या तो रिटेल या फिर आपने होलसेल याद रखना है। होलसेल में 20G याद रखते हैं, रिटेल में 20F याद रखते हैं। तो आपसे रिटेल का पूछा है तो 20F हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शेड्यूल फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिलोंग्स टू GMP की बात हो रही है, तो शेड्यूल M को तो हम भूल नहीं सकते, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हमारा आया बच्चों 1940 में और इसके रूल्स कब आए, 1945 में इसके रूल्स आ गए थे। ओके। नेक्स्ट है DPO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वॉज एक्साइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन, तो आंसर देख लो क्या हो जाएगा, 1995, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली, तो ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए शेड्यूल H है, तो बाकी इसमें ये पहले का क्वेश्चन है तो उस टाइम भी शेड्यूल L था। ओके, अभी तो हमारा आंसर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए शेड्यूल H आता है। जैसे हार्मोन प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज, हार्मोन प्रोड्यूस करता है कौन सा, इंसुलिन जो है पेनक्रियाज में। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन होता है, और जो सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन होता है, और एक उसमें F सेल्स होती है, वहाँ से पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट होता है। ठीक है। प्रोलैक्टिन, अब प्रोलैक्टिन की बात करो भाई, हाँ, तो पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी में जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन बताते हैं, जब आपको ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ACTH, FSH, LH, एक और रह गया TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सारे बताती हूँ ना, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। बाइल बनता है लीवर में, बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। एस्ट्रोजन है ना, फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन आता है, मेल सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स लाइज इन, PCT की बात हो रही है, तो ये रीनल मेडुला में है, रीनल पेल्विस, रीनल कोर्टेक्स या रीनल साइनस, ऑप्शन सी हो जाएगा रीनल कोर्टेक्स। नेक्स्ट है मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड, सिक्रेट करती है भाई मेलाटोनिन। ओके। जैसे ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स, ब्रेन को कवर करती जिन्हें आप मेनिंजिस कहते हो, कौन सी होती है, डैप, ड्यूरामीटर, एक्नोड मेम्ब्रेन एंड पायामीटर होती है। तो
तो इसमें क्या पूछा, बस सिंपल 3 लेयर्स को क्या कहते हो। सैरिबैलम तो भाई ब्रेन का पार्ट है जो पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है, सैरिबैलम। मेडुला में वाइटल सेंटर्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर हो गया। मेनिंजिस होती है हमारा ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, 3 होती है, इनको मेनिंजिस बोलते हैं, डैप से हम याद रखते हैं इनको। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना इज कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग, तो पिनोसाइटोसिस होता है, और अगर सेल ईटिंग होगा तो फैगोसाइटोसिस। क्या है, सेल ईटिंग। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स, के बारे में गलत है, बात बताओ भाई। स्केलेटल मसल्स की बात हो रही है, नॉट ट्रू स्केलेटल मसल्स के बारे में। स्केलेटल जो होती है स्ट्रेटेड होती है, इनवॉल्यूंट्री नहीं होती बच्चों, ये तो वॉल्यूंट्री होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड या फिर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। नॉट ट्रू बताना है ना, तो नॉट ट्रू में तो ये इनवॉल्यूंट्री ही नहीं होती है ना, क्योंकि स्केलेटल मसल्स तो भाई अपने हाथ पैर को मूव कर पा रहे हो, क्या ये स्केलेटल मसल्स आपकी वॉल्यूंट्री होती है, स्ट्रेटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और कॉन्शियस कंट्रोल में होती है। ओके, ऑप्शन बी में आ गया, मतलब कि गलत जो है। जैसे नोडुल ऑफ लिम्फोइड्स टिश्यू फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, क्या कहोगे इन्हें, पेयर्स पैचेस कहोगे क्या, बिल्कुल कहेंगे, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है फोलेट डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो नहीं भूल गए, ऑप्शन ए हो जाएगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है विटामिन B9 मतलब कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से, और B12 की डेफिशिएंसी से भी आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। ओके, जैसे टीनी एयर सैक प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग्स में, तो जहां पर मेन गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोली हमारी ये होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है थिकनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट होने की वजह से आर्टरी थिक हो जाती है। जो आर्टरीज होती है बच्चों उनमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया तो आर्टरी थिक होगी, इसे क्या कहोगे, इसे कहेंगे क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मोबाइल डिस्पेंसिंग मेथड किससे बिलोंग करता है भाई, नॉन चार्ज फ्लो स्ट्रोक सिस्टम, आउट पेशेंट, इन पेशेंट या चार्ज फ्लो स्ट्रोक सिस्टम, तो नॉन चार्ज फ्लो स्ट्रोक सिस्टम में आता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डैश इज स्पेस रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी इन 200 बेडेड हॉस्पिटल्स, के लिए बताना है आपने स्पेस, है ना, तो ये हो जाएगा 1200 स्क्वायर फीट हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है मिनिमम स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड पर बेड इन 100 बेडेड हॉस्पिटल्स, तो इसमें ये होता है कितना, ऑप्शन ए हो जाएगा 10। नेक्स्ट है फॉलोइंग डिस्पेंसरी एरिया इन स्क्वायर फीट इन रिक्वायर्ड इन द 100 बेडेड कैपेसिटी हॉस्पिटल, ठीक है, तो इसके लिए कितना दे रखा है 350, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर स्टोर रूम ऑफ 700 बेड हॉस्पिटल, तो स्टोर रूम के लिए बताना है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 2400 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड इज यूज है, जिंक ZnO है ना, जिंक ऑक्साइड का क्या यूज है बच्चों, एस्ट्रिंजेंट, एंटीसेप्टिक, प्रोटेक्टिव या ओल, तो बच्चों ये होता है एस्ट्रिंजेंट भी है, प्रोटेक्टिव और एंटीसेप्टिक भी है। बेरियम सल्फेट इज यूज्ड है, तो रेडियो ओपेक होता है, रेडियो ओपेक एजेंट यूज इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT है ना, बेरियम सल्फेट को बेरियम मिल भी बोलते हो, तो रेडियो ओपेक होता है ये। जैसे केमिकली कैओलिन होता है, कैओलिन होता है क्या, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन आयरन के लिमिट टेस्ट में क्या यूज नहीं करते, लैक्टिक एसिड तो कहाँ यूज होता है ना, सिट्रिक एसिड होता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है, अमोनिया आपको पता ही है, मीडियम को अल्कलाइन बनाने के लिए यूज करते हो, क्योंकि जो फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है ना वो अल्कलाइन मीडियम में ही कलर शो करता है, एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में वो कलरलेस रहता है, आपने सारा पढ़ा है आयरन का लिमिट टेस्ट, ओके। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट इज यूज इन लिमिट टेस्ट, और सिल्वर नाइट्रेट किसके लिमिट टेस्ट में यूज करा था हमने, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में यूज करते हो। क्लोराइड में जो है ओपैलिसेंस आती है, सल्फेट में टर्बिडिटी देखने को मिलती है ना। जैसे बोरिक एसिड बच्चों आपको पता ही है, बोरिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड, ओके। नेक्स्ट है डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन है ना, डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है किसके लिए, डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन, तो ये होता है आर्सेनिक लेड, तो लेड डायाथायोजोन बनाते हैं ना इसमें, ऑप्शन 2 लेड के लिमिट टेस्ट में जो है ये यूज होता है आपका, ऑप्शन 2 हो जाएगा लेड। आर्सेनिक गजट अपैरेटस पढ़ते हो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एस्ट्रिंजेंट का एग्जांपल बता दो, तो टैनिन्स होते हैं, सरफेस प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करा देते हैं। जैसे पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4
क्या है, KMNO4 क्या होता है ये, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट, तो हमारा पता ही है क्या होता है, सलाइन कैथार्टिक होता है, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट, इप्सम सोल्ट बोलते हैं जिसे ना, ग्लोबल सोल्ट सोडियम सल्फेट को बोलते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन बैंकिंग, फर्म में कितने पार्टनर्स मैक्सिमम अलाउड होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने होते हैं, तो प्राइवेट में मैक्सिमम कितने होते हैं, 50 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम, अभी तो वो मैक्सिमम था, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो मिनिमम कितने होते हैं बच्चों, मैक्सिमम 50 थे, मिनिमम 2 होते हैं। नेक्स्ट है फाइलोक्विनॉन, अनदर नेम फाइलोक्विनॉन, विटामिन के को बोलते हो फाइलोक्विनॉन, ऑप्शन ए जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फैट सॉल्युबल, हमने अभी देखा था ADEK, तो ऑप्शन सी वाला विटामिन डी होता है फैट सोल्यूबल। कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म होता है किसका, विटामिन D3 का, है ना, ऑप्शन सी। इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनेशियस एनीमिया हो जाता है। विच विटामिन है टेरिडीन रिंग, तो किस में है, फोलिक एसिड में टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है, ओके, ऑप्शन ए। विच फ्रूट हैज हाईएस्ट विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट में होता है विटामिन सी, है ना, तो आपका जो है लाइम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट कैन एंटर द बॉडी ओनली थ्रू इंजरी से जो है बॉडी में एंटर करता है ना, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, साल्मोनेला टाइफाई जो टाइफाइड कोज कराता है, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी टिटानस वाला जो होता है ना, ये इंजरी से ऐड होता है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड मीजल्स का बताना है, मीजल्स 5 डेज 10 डेज 7 18, तो कितना होता है मीजल्स का, ऑप्शन बी 10 डेज। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड, फिर से मीजल्स का पूछ लिया है ना, तो ये 7 to 14 डेज इसमें हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड डिप्थीरिया का, तो डिप्थीरिया के लिए होता है 2 to 4 डेज, ओके, ऑप्शन ए, ओके, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग शुगर विच वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।